कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। आज भगवान की कृपा से हरिद्वार के पावन तट पर और वहीं एक छोटे से कमरे में बैठ करके भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। कुछ ही दिन बाद नव संवत्सर का शुभारंभ होने जा रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विषय पर भगवत कृपा से चर्चा करते हैं। तो नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुभारंभ होता है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था। न मैंने ये जो ब्रह्मांड सृष्टि की जो रचना हुई वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को हुई। ससर्जा प्रथमे हनि। और इसी दिन बासंतीय नवरात्र का भी शुभारंभ होता है। तो इस दिन चाहिए कि पंचांग का पूजन अवश्य करें। बच्चों के शिक्षा के लिए भी, जिन बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं होता है अथवा बच्चों की तीव्र कुशाग्र बुद्धि के लिए भी हमें बच्चों के हाथ से पंचांग का पूजन करवाएं। पंचांग पर स्वास्तिक बना करके संभव हो तो ब्राह्मण के द्वारा उसका पूजन करवाएं और पुष्प, फल, दुर्वा, सुपारी, पंचांग, जलपात्र, पूर्ण पात्र, ये सब मांगलिक द्रव्य साथ में रख करके संकल्प करवा करके और फिर ब्राह्मण को समर्पित करें। उनका शुभाशीर्वाद ग्रहण करें। अपने गुरुजनों का, माता पिता का, विप्रजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद में ही सब कुछ है। हमारे संपूर्ण क्रियाकलापों का एक ही उद्देश्य है कि हमें सबका शुभाशीर्वाद प्राप्त हो। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूजा अर्चना के पश्चात फिर ये पंचांग का पूजन और ब्राह्मण को ये यथाशक्ति सामग्री भेंट करनी चाहिए। इसके साथ ही अपने मंगल द्वार, मुख्य द्वार को सजाना चाहिए। रंगोली बनाएं। संभव हो तो देसी गाय गोबर से लीप करके और फिर वहाँ पर रंगोली इत्यादि बना करके आटे से और हल्दी से उसको चौक पूर करके और मुख्य द्वार के ऊपर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह शुभ होता है, सब जानते हैं। उसमें भी अगर 9 इंच का स्वास्तिक हो, प्लस का निशान 9 इंच हो, बिना कटे हुए बने और हल्दी, कुमकुम, देसी गाय का घी और गंगा जल इत्यादि से मिश्रित करके उसके द्वारा फिर वो निर्माण किया जाए। स्वास्तिक बनाएं, दोनों तरफ शुभ लाभ लिखें। बंधनवार बनाएं। बंधनवार में भी आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पीपल के पत्ते, बड़ के पत्र, पिलखन, तो पंचपल्लव आदि के द्वारा उन पत्रों पर भी केसर इत्यादि से राम नाम लिख करके वो बंधनवार अगर लगाएं तो बहुत शुभ होता है। हर प्रकार की कृत्या बाधा, अनिष्ट बाधा, ग्रह बाधा, समस्त बाधाओं की निवृत्ति होती है। नेगेटिविटी हमारे घर से दूर जाती है। सात्विक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इस तरह से ये कार्य करना चाहिए। नव संवत्सर का मंगलमय हमें उत्सव मनाना चाहिए और उत्सव में सबसे मुख्य बात है कि हम अपने सबका आशीर्वाद लें, सबकी सेवा करें और माँ शक्ति की उपासना करें। माँ शक्ति का प्रथम दिन है, तो उसकी चर्चा फिर हम किसी और वीडियो में करते हैं। जय श्री कृष्णा। नव संवत्सर को मंगल में सबको बधाई हो।